देखिए अगला सवाल, ये कौन सा 11वां बताना पड़ेगा आपको। चलो 11वां भी सवाल आपको क्या दिया है, पूर्णांक दिए हैं, एक दिया है, मतलब ये पूर्णांक दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं पूर्णांक। बी क्यों कहाँ दे रखा है, ये भी दे रखा है। 11वां पूछा ना आपने। हाँ सर ये भी ध्यान नहीं देते हैं। पूर्णांक दे रखे हैं कितने, ए दे रखा है और क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ए की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। अब बी की कितनी दी गई है, एक्स बाई क्यूब। ये वैल्यू दी गई है। और इसमें भी क्या उसने पूछा आपसे, मतलब ए कामा बी का उसने ये कहा है LCM कितना होगा। चलो HCF भी बताई दो, निकालने गुरुजी, HCF मतलब दोनों चीजें बता दे निकालने गुरुजी। ठीक है, ये कह रहे नहीं लगेगा, कौन बात लग जाए सर ये। चलो लगा के दिखा देते हैं, ठीक लग जाएगा, अच्छी बात है। ए बराबर कितना है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ए बराबर एक्स को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, और वाई को 2 बार, और वाई को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार v बराबर कितना दिया है आपको, खाली एक्स एक बार एक्स बाई क्यूब, यानी b बराबर एक्स एक बार और y कितनी बार, 3 बार। ठीक है ना। यस सर। तो पहले एलसीएम ही निकाल लो, एलसीएम के लिए क्या बताएगा, पहला पद पूरा लिखा जाएगा कितना, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा वाई गुणा वाई। ठीक है ना। इससे मिलान करेंगे, एक्स लिखा हुआ है, इसमें बाई 3 बार, यहाँ पर 2 बाई है, कितने तो की एक कमी, बाई एक बाई और बढ़ा लीजिएगा, तो ये आपका क्या आ गया, बाई आ गया है। ठीक है। अब देखिए क्या आया, LCM बराबर एक्स कितनी बार, 3 बार, तो 1 2 3, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, और वाई 1 2 3 यानी वाई क्यूब आ गया। ये आपका क्या आ गया, LCM। अब क्या निकालना है, HCF में क्या बताया गया था, दोनों पदों में मिलता है। तो देखो इसमें एक्स है और यहाँ भी एक्स है, एक्स लिखो भाई, फिर यहाँ एक्स है बट नीचे नहीं है, खत्म करो, यहाँ एक्स है नीचे नहीं है, बाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, लिखो बाई बाई। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर भी बाई है, लिखो बाई। तो कितना आ गया आपका, HCF बराबर एक्स बाई स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। बस देखो अगला सवाल, देखो जो डिलीट करते हैं, रिमूव कर दें, चलो भाई रिमूव कर देंगे। अगला सवाल बहुत नी का सवाल है, चलो भाई 4s स्क्वायर लगवा लो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन समझने की कोशिश करना है। उसने ये कहा है कि पहले तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात आज ये बताओ मुझे, जैसे कि मैंने ये समीकरण लिखा, एक मैंने लिख दिया है 4 बाई क्यूब प्लस 4 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 8, एक मैंने लिख दिया 5 बाई पावर 5 प्लस बाई 8 बाई प्लस 6। मैंने आपसे कहा भैया इसमें कितने शून्यांक होंगे, बता पाएंगे। इसमें नीचे 5, ऊपर वाले में 3 और सबसे ऊपर वाले में 2। ठीक, इसमें 5 होंगे, जो बड़ी पावर होती है वही शून्यांकों की संख्या होती है, इसमें 2 शून्यांक, इसमें 3 शून्यांक, तो इसमें 5 शून्यांक होंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग। तो इस वाले में कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे, वही आपको निकालने हैं। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल, इसमें देखो बराबर में 0 नहीं दिया है, एक भी सवाल में बराबर 0 नहीं दिया है, और शून्यांक को आप लोग जो है मूल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप शून्यांक ज्ञात करेंगे सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों के लिए। तो जो भी सवाल दिया हो वो सवाल नोट डाउन करिए और बराबर में क्या दिखा दीजिए, 0 दिखा दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है। फिर इनकी गुणा करा लीजिएगा, 4 × 4, 4 यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा तो 4 के ऐसे फैक्टर करिएगा कि मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 ही आ जाए। तो 2 दूनी 4 होता है, 2 तो कितने बन जाएंगे, 4। तो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, यस ये वाला आया, प्लस का 1 बराबर कितना आएगा, 0। 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, 2 गुणा यस 2 यस है, ये 25 मतलब समझ लेना। हाँ, माइनस और प्लस माइनस 2 गुणा यस और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है,
बताओ 25 25 2 है टू यस है तो 2 4 और 2 1 2 यानी 2 यस कॉमन ले लेगा तो कितना बचेगा 2 दूनी 4 यस स्क्वायर से यस बाहर आ गया कितना बचेगा यस बचेगा -2 ये पूरा बाहर चला गया तो 1 बचेगा। अब क्या करना अंदर वाले चिन्ह बदलने हैं तो -1 कॉमन लेंगे। फिर कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो अंदर कितना बचेगा 2 यस बचेगा माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 0। एक बार ये वाला खंड लिखा जाता अगर ये खंड आपका एक जैसा आ गया है तो सवाल सही है, अगर अलग अलग आ रहा है तो सवाल गलत है। अब एक बार ये लिखा जाएगा तो आपका 2s - 1 और 2s - 1 बराबर कितना आ गया 0। एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0। जब 2s - 1 बराबर 0 तब 2s बराबर 2s बराबर कितना आ गया 1। इम्प्लाइड एट यस बराबर इधर एक गुणा उधर जाएगा भाग में कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार से अभी वो भी लगाना है आपको तो कितना आएगा आपका 2s जब अब इस वाले खंड बराबर दिखा दो जब 2s - 1 बराबर 0 तब हुआ तब 2s बराबर 1 इम्प्लाइड एट यस बराबर 1/2 तो ये वैल्यू आपकी आई है। अब संबंध की जांच करनी है मतलब इनके बीच संबंध क्या गुणांकों के बीच में तो इतना आप उतारिए उसके बाद फिर आगे। अब देखो शून्यांक आपका कितने निकल के आए हैं शून्यांक निकल गए कितने 1/2 1 बराबर है 1/2 यही तो निकले शून्यांक। अब उसने ये कहा है शून्यांकों और इसके जो गुणांक होंगे उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि मतलब उनके बीच संबंध क्या है। ठीक है ये पूछा है तो ये हम रेस्ट करते हैं। अब देखो रिमूव कर दो सर। हाँ रिमूव कर देता हूँ। चलो भाई मैंने आपको सूत्र बताए थे शून्यांकों अगर नहीं पता तो पहले क्या लिखते चलो हाँ शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल क्या सूत्र था -b/a और शून्यांक हैं कितने आपके पास 1/2 अनुराग इधर देखो 1/2 कितने 1/2 और 1/2 योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ तो 1/2 + 1/2 ठीक है बराबर ठीक है ना। तो 4 b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू कितनी है भाई b की वैल्यू एक कहाँ है b की वैल्यू ये वाली एक ही होती है b की होती है c की होती है तो माइनस ये वाले और b की वैल्यू कितनी है -4 है। a की वैल्यू कितनी है 4 ठीक है ना बेटा। यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 + 1 बराबर माइनस और माइनस +4 बचे 4 तो ये वाला बटे कितना आया 2 4 × 4 1 और 1 2/2 बराबर कितना आ गया 1 2 × 2 यानी 1 बराबर 1। अब योगफल निकल आया है अब गुणनफल निकालना है शून्यांकों का गुणनफल C/A क्या सूत्र होता है C/A यानी C/A है कितने शून्यांक आपके पास शून्यांक 1/2 1/2 गुणनफल का मतलब दोनों की गुणा तो 1/2 × 1/2 बराबर C की वैल्यू भाई कितनी है आपके पास 1 और A की कितनी है 4 1 × 2 दूनी 4 बराबर 1/4। कोई समस्या है तो पूछो। नो सर ऐसे सवाल आपके लग जाते हैं।